सीधा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अमर रहे, 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 अमर रहे। सभी को जय भीम, जय सेवा। आज हमारा 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हुआ, जिसमें 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। हमारा संविधान का कुल शब्दों की संख्या, जो संविधान इसमें लिखा है, कुल शब्दों की संख्या 1,46,385 शब्द हैं इसमें संविधान में, और कुल पेजों की संख्या 251 पेज है संविधान में। कुल जो हस्ताक्षर किए हैं संविधान बनाने के लिए, उसमें 284 लोग इसमें हस्ताक्षर किए हैं संविधान बनाने के लिए। बनने का समय लगा है 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान का ये वज़न किलो 32 किलोग्राम है। ये संविधान का हमारा बुक 32 किलोग्राम का बुक है। बनने का खर्च इसमें लगा है 64 लाख रुपए। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान बन चुका था 26 नवंबर 1949 में, और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। संविधान का निर्माता जो था हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनका निर्वाचक थे, और ये बना के निर्वाचित किए और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किए इस संविधान को। आज उसी संविधान के दायरे में हम लोग कपड़ा पहने हैं, बैठे हैं, बैठने का उठने का जगह मिल रहा है, कुर्सी मिल रहा है। जो ये ठेला वाला लगा है, जो संविधान की बदौलत लगा है। संविधान ना होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। दूसरी बात ये हुआ कि जो हमारे लोग चमचागिरी, मैं भी, आप भी, सभी को एक बता रहा हूँ, चमचागिरी जो करते हैं, संविधान को नहीं देखते। बड़े बड़े कर्मचारी हुए, जनता हुआ या कोई पढ़ा लिखा हुआ, हमारे सबसे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा ही मूर्ख हैं, जो संविधान को जानते हुए उनको अनदेखा कर रहे हैं। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि भाई सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि संविधान हमारा जो हक अधिकार, उसकी लड़ाई सभी मिल के लड़ें, जिसमें हमारे आगे जाए कि हमारा लड़के बच्चे सभी का भविष्य की
स्वतंत्र रूप से बीते, दूसरे का गुलामी कोई ना करे, चमचागिरी किसी का ना करे। हमारा बीच में जो रहना खाना ना चले, लेकिन हमारा एकजुटता होना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा कितना भी दुश्मनी हो जाए आपसी में, लेकिन संविधान की बदौलत एकजुट होना चाहिए। ये संविधान एक ऐसा पुस्तक है जो कि हमको बाबा साहब लिख के और पार्लियामेंट में रखा है, और स्पष्ट बोला है बाबा साहब कि जब तक आप लोग सक्षम होंगे, जब तक एक हाथ में बुक रखा है, एक हाथ में ऐसा बोला, संसद भवन को आप काबिज करिए। हमारे SC ST OBC के लिए मेन मकसद ये हुआ है कि आप इस संविधान को लेके मत चलिए, राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक को भी लेके चलिए। जब आप हमारे लोग जब संसद भवन को काबिज करेंगे तभी हमारे समाज का भला होगा। इतना कहा के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हमने आज जनकपुर की पावन धरती पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं ST SC OBC महासभा, तमाम सामाजिक संगठनों के तत्वाधान में हमने आज 26 नवंबर 2023 का एक समीक्षा बैठक के रूप में संविधान दिवस मनाने के लिए जनकपुर में एकत्र हुए हैं। और सभी लोग संविधान के बारे में लगभग जानते हैं, लेकिन कुछ विषयों में हम लोग अभी भी अवगत नहीं हुए हैं। तो संविधान का बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समाज को एक दिशा निर्देश देते हुए हम कहना चाहेंगे कि हर घर में पहले रामायण हुआ करता था, उसके जगह में हम संविधान की बुक को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हर किसी के यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि बदलाव अब होते जा रहा है। परिस्थिति के आधार पर हमें संविधान जो एक बुक है हमारे बाबा साहब ने देकर गए हैं, उस बुक को पढ़ने से तमाम संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त होंगे। इसलिए संविधान की बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बना और 26 जनवरी 1950 को लागू पूरे भारत देश में हुआ। इसलिए ये संविधान की बुक बहुत ज़रूरी है। आप लोग संवैधानिक अधिकारों को जानने के लिए, अपने मौलिक अधिकारों को जानने के लिए संविधान की बुक पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए हमने आज प्रस्तावना को पढ़ने के लिए सम्माननीय समयलाल परस्ते जी अधिवक्ता जी को कहे कि संविधान की प्रस्तावना को आपके द्वारा पढ़ा जाए। और हमने संकल्प लिया है कि संविधान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है। इसको बखूबी से हम निभाएं। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी के चरणों में सादर सेवा जोहार। मैं अगली कड़ी में सम्माननीय यशवंत सिंह मरावी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को चाहूँगा कि संविधान के बारे में 2 शब्दों से इस सभा को संबोधित करें। सबको जय भीम, जय सेवा। परम सम्माननीय आज उपस्थित हमारे समस्त बसपा और गोंगपा के पदाधिकारी, सबके चरणों में सादर सेवा जोहार। मैं आज 26 नवंबर 2023 संविधान दिवस के अवसर पर सब आप लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये बहुत शुभ घड़ी है कहना चाहिए। तो आज के ही दिन, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सम्माननीय विजय भाई और ये आपके सुखलाल मरावी जी ने बताया कि आज के ही दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी सन 1950 को। बना कब था? ये 26 नवंबर सन 49 को। तो साथियों, अथक प्रयास के बाद उसके निर्माता कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक महान देन दिया। साथियों, संविधान हम लोग कहते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाएंगे तब हमें पता चलेगा इस संविधान ने हमें क्या दिया। आज हम इतने लोग एक जगह अगर बैठे हैं, खड़े हैं, या अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, ये संविधान की देन है। इसके पहले सबको मालूम होगा, इतिहास छान के देखिए, इस देश में आपको ना स्कूल जाने का हक था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था,
यहाँ के दलित आदिवासी शोषित थे, जिन्हें स्कूल के दरवाजे तक नहीं जाने दिया जाता था। उस अधिकार को हमें किसने दिया? होटलों में खाना नहीं खा सकते थे, कहीं रोड पे चल नहीं सकते थे। ये अधिकार हमें किसने दिया? संविधान की बदौलत मिला। और ये संविधान ऐसे नहीं मिला है दोस्त। हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में मतलब अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बता दें 1857 से लेकर 1947 तक, उसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए। अब एक एक का नाम लेंगे तो बहुत सारा लंबा समय बीत जाएगा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपना यानी सर कटा लिया, मगर झुकना नहीं सीखे। हमने सुना है कि यहाँ कुछ ऐसे योद्धा हैं जिन्हें वीर का उपाधि दिया जाता है। जिन्होंने माफ़ीनामा लिखा उसे वीर का उपाधि दिया गया, जिसने सर कटा दिया उसका नाम इतिहास से गायब कर दिया गया। साथियों, इतिहास में ये पक्षपात किसके साथ हुआ? हमारे साथ हुआ है, हमारे लोगों के साथ हुआ। हमारे पूर्वजों का नाम इतिहास से गायब कर दिया गया, जिसने एक उंगली तक नहीं कटाया, इस देश के महान लोग बन गए। और इस संविधान के बदौलत जो हक अधिकार मिला, उसे भी लोग अभी छीनने के चक्कर में हैं। आज तक मतलब आज़ादी के 76 साल बाद, संविधान 1950 से लागू होने के बाद आज तक हमें इस संविधान का सही लाभ लोगों ने नहीं दिया। कौन नहीं दिया? जिनको आप लोगों ने शासन सत्ता पे बैठाया और कुर्सी पे दिया, संविधान का सही मायने में कहा जाए तो पालन नहीं किया गया। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग धीरे धीरे इन प्रयासों को जारी रखते हुए, अब बाकी चीज़ तो आपको बता दिए थे विजय भाई भी, और हमारे अध्यक्ष महोदय सुखलाल जी, तो हम चाहते हैं कि हम लोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने परिवार में, समाज में, जैसे कहे कि हमें संविधान की जानकारी होना अति आवश्यक है और हर घर में संविधान होना ज़रूरी है, और उसको रखने की ज़रूरत नहीं, उसे जानने की ज़रूरत है साथियों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय हिंद। जनकपुर के पावन धारा में जो SC ST OBC की जो समाज एकत्रित हुआ, और जितना वक्ताओं ने जो संविधान के बारे में चर्चाएं किए, जो इनके तारीख लिखने से लेकर के संचालित तक होने तक का उन्होंने बातें आप लोगों को बताया और अवगत कराया। लेकिन विशेष हम लोगों को ये नई लड़ाइयाँ नहीं हैं। वास्तविक में सत्य है जो मरावी जी ने बोले थे कि हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा दिया, लेकिन ये लड़ाई अब ऐसा हो चुका है कि हम लोग पूरी भारत में चाहें तो जो 3% के लोगों ने जो हम लोगों को जो गुलाम बनाया, हम लोगों का हमारे हक छीना, हमको ऐसे कर दिया मजबूर, उनकी कार को देख कर के जाति का एक दर्जा देकर का जो भेदभाव जो उत्पत्ति किया, और ये मनोवादियों के विचार था। लेकिन बाबा साहब ने उन विचारों को नकारते हुए और पहले से उन्होंने बुद्धिस्ट को माना, और आज ये पूरे देश में हम दावे के साथ कहते हैं जो बाबा साहब ने जो संविधान को बुद्धिस्ट के रूप में जो यहाँ देश को हम लोगों का हक और अधिकार जो दिलाया, हम उनके पूर्वजों को सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनको कहते हैं उन पूर्वजों को मन मंदिर में हमारे विराजमान हो, और हम लोगों को और ऐसे बुद्धि दो कि जो हम अपने संविधान के बारे में जो संशोधन करने की बात करते हैं, जो आज सत्ताधारी की सरकार बनी हुई है। लेकिन जब तक हम जानते हैं कि उसकी पूरी पालन ही नहीं हुआ तो संशोधन क्यों कर रहे हैं बात। वो जानते हैं कि इस संविधान में आप लोगों को ऐसे दर्जा मिला है कि संविधान के अगर आप बात करेंगे तो SC ST OBC को समझना चाहिए कि हम संविधानिक यहाँ के दादा हैं, किसी को दादा का कहने की ज़रूरत नहीं है। जय भीम, जय गुणवाना, राज करेगा गुणवाना।